Hi guys, so आज की वीडियो में I'm gonna vent out everything. I'm gonna talk about a very crucial point in my life that I feel like it's very important and I feel that सबके life में ऐसा एक phase आता ही आता है and it is particularly that's the point that decides that what you want in life. तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट क्योंकि यूट्यूब एक सिर्फ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे आप सिर्फ आके मस्ती करो और चले जाओ. एवरीबडी कैन एक्सप्रेस व्हाट दे आर फीलिंग. आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, आपको क्या फील हो रहा है, यू कैन एक्सप्रेस एनीथिंग. Do you know the reason behind why am I making this video? Because when I started like 2-3 years back doing what I'm actually passionate about, nobody was there. Nobody was there to tell me what I'm gonna talk to you about. Nobody was there to actually listen to me or tell me that हाँ ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी होता है और वैसा ज़रूरी नहीं कि वही हो. So this video is all about what you need to hear if you're on the path as of me and if you're about to do something in life that is that stands out different from others. And you know, कुछ लोग नहीं समझते हैं. People don't understand and they feel like if you do something apart from what society norms are, then you're gonna definitely fail. Don't worry. This is what we're gonna talk about दिल से. So इस वीडियो के एंड तक रहिए और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस वीडियो को लेके एंड आपको कैसा लगा ये सब सुन के. और कोई भी ज़रूरत हो, कुछ भी हो, DM टॉक टू मी. आई एम हियर फॉर यू. सो वी कैन टॉक दिस आउट टुगेदर, वर्क ऑन दिस टुगेदर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे आजकल की जनरेशन की ये चीज़ नहीं समझ आती है कि तुम अपने स्टार्टिंग के स्टार्टिंग के जो मोस्ट क्रूशल पॉइंट ऑफ लाइफ होता है, जो आपका 20 to 30 की एज होती है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर देते हो rather than following your passion or rather than doing something you really want to do. Like I'm talking about the youth here basically. Even I am one of them. मैं जानती हूँ. अब देखिए, मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि आई एम डूइंग समथिंग आई एम पैशनेट अबाउट. ठीक है, आई एम पैशनेट अबाउट सोशल मीडिया, व्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन एंड आई एम डूइंग दैट. आई डोंट फील अशेम्ड एट ऑल. मुझे बोलने में ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है. आई एम ऑन माई वे एंड कुछ सालों बाद, जितना भी टाइम लग सकता है, आई डोंट नो, बट आई एम पैशनेट अबाउट समथिंग दैट आई एम रियली डूइंग. और मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में. एंड जहाँ पे पैशन होता है वहाँ पे ग्रोथ होती है, नो मैटर वॉट, एंड गिवन दैट यू आर कंसिस्टेंट. So I don't understand what, according to this generation or any generation, I don't understand what is so impractical about following your dreams. What is so impractical about doing something you want to do? Why are others coming and deciding what you want to do? भाई, पाँचवा छठवा आपके पड़ोसी का या आपके फैमिली का कोई ये क्यों बताएगा कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में? वो ये समझाएगा कि आप ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते, बट वो ये नहीं आपको बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए उसके हिसाब से. उसको जो करना है वो आपको वो बताएगा अपने हिसाब से. ज़िंदगी आपकी है. यू बेयर मिनिमम है 50 to 60 ईयर्स. उसके पहले होते हो आप बच्चे, उसके बाद होते हो आप बूढ़े. लाइफ दैट वी हैव इज़ सो शॉर्ट. इट इज़ सो शॉर्ट. वाई डू यू वॉन्ट टू वेस्ट इट ऑन डूइंग समथिंग यू डोंट इवन वॉन्ट? आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हो कि हाँ चलो अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, देन क्या ही करना है, मतलब अभी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर लेता हूँ, टाइम पास कर लेता हूँ, एंड देन आफ्टर दैट आई बी वैसे भी जॉब करना है, सेटल करना है फॉर अ बेयर मिनिमम सैलरी, और अकॉर्डिंग टू मी इट्स गुड अनटिल एंड अनलेस यू फील लाइक हाँ ये मेरा ड्रीम है, मुझे ये करना है, वो करना है, तो फिर ओके. बट इफ़ इट इज़ समथिंग कि मैं पेरेंट्स के प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में, सोसाइटल नॉर्म्स के प्रेशर में आके कर रहा हूँ, my bro, you are at a wrong path. You don't need to do anything that the world is thinking is good for you or under anybody's pressure. हाँ, बात रही मजबूरी की, there is always calculated risk. Where there is a will, there is a way. And this is not just a quote. I mean it. अगर आपको सच में कोई चीज़ की चाह होती है, you plan accordingly. You take calculated risk. You weigh the pros and cons and you understand that how can you go through the path, how can you actually attain what you want, given that अभी से 5 सालों में हो या 10 सालों में हो, or no matter how much time it's gonna take, but eventually you don't want to settle for something you don't want. I repeat, why am I so serious in this video? Because I know that अभी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं हूँ. I am just a student and I am talking as if I am a very professional person and stuff like that. But let me tell you one thing, at this point I know that I am a normal person, but at some point in life I know that I have the potential to do something great, and this is the confidence that I'm carrying while talking right now. So the point is that if you see yourself there even before you are there,
दैट इज़ वॉट इज़ नीडेड इन ऑर्डर टू गेट सक्सेसफुल. चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट फील्ड में हो, चाहे वो एज एन आर्टिस्ट हो, चाहे वो एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर हो, एंड एनी थिंग, लाइक assume it as anything, चाहे वो एज अ डॉक्टर, engineer or anything, as a PhD student, as whatsoever it is, it all depends on how you want. जब आपको करना होता है ना, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आपको लगता है कि ठीक है यार, प्रॉब्लम तो आती हैं, योर mentality changes. The grass is greener on the other side kind of mentality आ जाती है, and the glass is half filled rather than half empty. Our problem solving capacity and our pressure taking abilities have reduced. Why? And especially the risk taking factor has decreased. Everybody wants to settle for stability. Everybody. If you really want to settle for stability, it's good. But if you don't want to settle for stability, but you are settling for stability because you are scared to do anything, because you're scared कि अगर मैं ये किया जिसमें मेरा पैशन है एंड मैं बिना पैसे के रह गया, because money is what lets your world working, and that is a fact. Everything revolves around money and not passion and everything. But if you do something you're passionate about, growth is guaranteed, given that you are really consistent. Okay, I'm going to tell you a short story. Okay, a very short story. Do you know who is the first female doctor of India and general physician practitioner? Her name was Anandi Bai Gopal Rao Joshi. She belonged to a Maharashtrian Brahmin family. She was born in 1865. I'm going to tell you her story in very short, like 4-5 lines. That time women didn't have a lot of opportunities. Okay. तो जब उनकी पहले चाइल्ड की डेथ हुई, क्योंकि देयर वर नो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल बैक देन, शी डिसाइडेड टू डू MBBS. And as she decided to do MBBS, it became her passion to actually do that and help others, to help. And she didn't want कि कोई और ये face करे जो उन्होंने किया. So basically once she decided that, she was on to it. जैसे ही उन्होंने start किया उनकी journey, this all the problems in her life came. First her in-laws, then her husband and stuff like that. There came a point where she was all abandoned and she had to cut her umbilical cord with a stone. She gave birth in a trash. जहाँ पे कचड़ा था वहाँ पे उन्होंने बच्चा पैदा किया without any dose of anesthesia, without proper painkillers or doctors care. She did all of that because she took her stand of becoming a doctor, and nobody else supported that. But she knew that she will become a doctor and that was all she needed. So this is what you need. मैं ये आपसे क्यों बता रही हूँ? बिकॉज आई केयर फॉर यू ऑल. आई जेन्युइनली केयर फॉर यू ऑल. इसलिए दैट इज़ वाई इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग टू यू ऑल. यू ऑल आर नॉट जस्ट माई सब्सक्राइबर्स, यू ऑल आर माई फैमिली. You all are my family. You are my family to me, and I care for my family. So I am just here to tell you that भाई ज़िंदगी छोटी है, ये फिल्मी लाइनें नहीं हैं. It all makes sense once you reach there. But वहाँ तक पहुँचने के लिए God is going to take everything away from you just to give you everything. If you want to gain something, you have to lose everything. So if you're ready to lose everything and you feel like हाँ चलेगा भाई मुझे, बट मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, then you should get on to it. Stop wasting your time. चाहे आप 20 हो, 40 हो, 16 हो, 38 हो. Go for what you want to do in life. भाई एंड में we'll all be ashes. क्या किया? ट्रेन के धक्के खाए and that's all. ना bare minimum प्रॉपर फैमिली को टाइम नहीं दिया, फ्रेंड्स को टाइम नहीं दिया, we couldn't travel around the world. मत करो ये, मत करो. स्टार्टिंग इज़ ऑलवेज हार्ड, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो एज ए स्टूडेंट हो, चाहे वो व्हेन यू आर लर्निंग अ न्यू लेसन और यू आर फॉलोइंग योर पैशन. बट नॉट एवरीथिंग एंड्स इन फेलियर. इफ़ यू आर रियली 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 पैशनेट अबाउट समथिंग एंड you believe in yourself, I promise you, you will reach heights more than anyone could ever imagine. That's a promise from my end. So if you're watching this video, this is a sign for you. Go follow your dreams and do anything it could take to achieve it. Because you have it in you. You are capable. Okay. And मैं इसलिए कह रही हूँ because I care for you. तो ज़िंदगी छोटी है, सोच समझ के एक एक वक्त गुजारना. That is what is going to decide. The time you're giving in is the result you get. Choice is yours. This was a little TED Talk motivation from my side. Vaishnavi Shukla. Personal TED Talk बनाना.
ये कोई जज नहीं करेगा, ठीक है। मैं 1 महीने से ऐसे ही घूम रही थी, अभी मैंने चश्मा बनवाने दिया। आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाती हूँ कि मेरा न्यू चश्मा कैसा है। ओके, ये देखिए। बाय द वे, लोग बोल रहे होंगे हाँ आप भाषण दे रहे हो, आप खुद क्या कर रहे हो। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ जस्ट बिगिन एंड वी ऑल नीड टाइम। सो आई एम वेरी प्राउड टू से दैट मेरी लाइफ में अपने ओन स्ट्रगल्स रहे हैं। एंड बाय दैट आई डोंट मीन टू से दैट स्ट्रगल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप रोड पे आ गए, आपके पास खाना नहीं था 2 टाइम का। देर आर मेंटल स्ट्रगल्स, सोसाइटल स्ट्रगल्स, प्रेशर फ्रॉम द फैमिली एंड स्टफ लाइक दैट। सो आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ स्टफ ऑफ माई ओन, ठीक है, इन ऑर्डर टू चूज़ वट आई हैव स्टार्टेड टू डू। सो जो पाथ पे मैं अभी हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए भी मेरे को 10 फेजेस अलग अलग फेस करने पड़े, 10 काइंड ऑफ चेंजेस के थ्रू मैं गई। सम पीपल आई लॉस, सम आई गेन्ड। आई कुड सी हु आर एक्चुअली देयर फॉर मी एंड हु आर नॉट देयर फॉर मी। कौन सपोर्टिव है, कौन नहीं सपोर्टिव है ऑफ माई डिसीजन, एंड हु वर विथ मी because I was doing something they expected me to, and who are with me because I am still doing what I want to do and they support me from their heart. यहाँ तक भी पहुँचते पहुँचते मैं काफ़ी बदल गई हूँ। एंड यू नो व्हेन यू रियली हैव अ माइंडसेट ऑफ ग्रोइंग इन लाइफ, तो आपको हर चीज़ एक लेसन जैसी दिखती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ के एस्पेक्ट में हो, यू आर गोइंग थ्रू स्टफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, वॉट एवर। कुछ भी आप जो सीखते हो ना, आपको लगता है कि दिस इज़ जस्ट अ लेसन दैट गॉड इज़ पुटिंग मी थ्रू in order to learn that which will help me to prevent a big loss in future. तो एक बार वो mindset आप में आ जाएगा ना, trust me, nobody can stop you. You will become unstoppable and that's my promise to you. All you have to do is stay consistent and not give up no matter what. 100 times you will have choice to give up. चाहे 50 के आने के बाद ही क्यों आपको जो करना है आपको वो मिले, but जब the moment you do, the moment you reach where you have seen yourself, you know, everything else will fade away and you will feel that it was all worth it. So मेरे साथ रहिए, let's do this together, ठीक है। You and I, all of us, let's do this together, let's support each other. आपको कुछ भी ऐसा लगता है I need a friend to talk to, nobody else is understanding my personal problems or anything regarding life, then I'm here for you, okay? And I expect you to be here for me because you are family in the end. See you guys in the next vlog. Bye guys.